हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट हैं, पढ़ते हैं। स्टेटमेंट वन इज ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम मे नॉट बी एट रेस्ट। और दूसरा स्टेटमेंट है व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट इट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, सो व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट? जब भी हम बात करते हैं कि बॉडी है और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ओके, सो इक्विलिब्रियम से मीन है कि उस पे नेट फोर्स जो है वो जीरो है। एफ नेट जो है वो जीरो है, जिसका मीन ये है कि उसका एक्सीलरेशन जीरो होगा। एक्सीलरेशन जीरो होगा, पर ये जरूरी नहीं कि वो रेस्ट पे ही होगी। वो किसी वेलोसिटी से मूव भी कर सकती है ना। तो अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम मे नॉट बी एट रेस्ट, ये पॉइंट सही है, बिकॉज वो किसी वेलोसिटी से मूव भी कर सकती है। एक्सीलरेशन जीरो होगा, ये कंफर्म है। और सेकंड स्टेटमेंट में व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट। अब ये एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी है, मैंने जीरो बोल दी, ठीक है, तो इट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। अगर वेलोसिटी जीरो है, वो मूव ही नहीं कर रही, दैट मीन उसका एक्सीलरेशन भी जीरो ही होगा, और वो मूव नहीं कर पा रही। तो अगर एक्सीलरेशन कुछ ना कुछ होता तो वेलोसिटी जीरो से कुछ ना कुछ तो बढ़ती। ओके, सो एक्सीलरेशन भी जीरो होगा, जिसका मीन फोर जीरो है, और फोर जीरो है तो वो इक्विलिब्रियम में होगी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। बट ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को वो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। दैट मीन option B is correct. Statement 1 is true. Statement 2 is true. But statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Option B is correct. Hope you all get it. Thank you. All the best.